हम सभी लोगों को कहीं न कहीं हमारे दिल दुखे होते हैं, किसी ने परेशान किया होता है, कुछ कहा होता है जो हमें बुरी लग जाती है बात। पर किसकी बात हमें बुरी लगती है? वो जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जिनका हमारे लाइफ में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, उन्हीं की बात हमें बुरी लगती है। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह होती है, तो आपको उनकी बात बुरी लग सकती है। कोई रिश्ता होता है, कोई आपके बहुत क्लोज होता है, वही आपको दुख पहुँचा सकता है। तो क्यों हमें सबसे क्लोज लोग सबसे ज्यादा दुख पहुँचाते हैं? क्या बात है जिस वजह से वह हमें दुख पहुँचाते हैं? कहीं ना कहीं वे अंदर ही अंदर उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो वो हमारी तरफ से पूरी नहीं हो पाती, और वो ईगो के कारण बढ़ चढ़ के एक अपशब्द के रूप में बाहर आ जाती है। कहते हैं कि एवरीथिंग हैज बीन फिगर्ड आउट एक्सेप्ट हाउ टू लिव। सब कुछ पता चल गया है विज्ञान के द्वारा, शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, सिवाय इसके कि कैसे जीना है। जब जिंदा है तो सबको जीना ही है, पर कैसे जीना है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जब भी कोई हमारे लिए अपशब्द कहता है, बोलता है, तो हमें काफी बुरा लग जाता है, नापसंद आता है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नापसंद करते हैं जब कोई हमें अपशब्द कहता है? हमें चोट क्यों पहुंच जाती है, ठेस क्यों पहुंचती है जब किसी ने हमसे कुछ कह दिया या हमारे लिए कोई एक्शन ऐसा कर दिया जिससे हमें अच्छा नहीं लगा? जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो हमारे हर्ट को डिसॉल्व कर सकती है। हम हर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहे होते हैं, किसी बात का विद्रोह कर रहे होते हैं, और वो विद्रोह हमारे मन ही मन में एक द्वंद सा पैदा कर देती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड। जब कोई अपशब्द कहता है तो हमें मन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना, हमें एक्सेप्ट करना है कि ये जो शब्द है ये उस व्यक्ति के शब्द है, उसकी धारणा है जो कि सही नहीं भी हो सकती। हमें सीखना है कि हम शांति से कैसे रह सकते हैं। जब टोटल एक्सेप्टेंस आ जाएगा तब ये स्थिति आ सकती। एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की सराहना कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो भी वो कह रहा है वो सही है और हम बिल्कुल झुक जाए। एक्सेप्टेंस इज नॉट एंडोर्सिंग हिज व्यू पॉइंट बट बीइंग एट पीस विद अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट कंडेमिंग द पर्सन, उसको दोष नहीं देते, तो आपकी इनर अंडरस्टैंडिंग जो है, समझदारी आपकी बढ़ जाती है, डीपर अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, जो कि आपको सुख शांति का अनुभव कराएगी। यदि आप उस व्यक्ति की निंदा करते हैं तो अप्रियता आपकी यादों में बस जाती है, आपके वर्तमान को वह अप्रिय बनाती है और उससे आपको खुद को जोड़ती है, और आपका दर्द बढ़ता ही चला जाता है। सो अतीत के असंतोष वर्तमान के प्रति अरुचि पैदा करते हैं, जिससे भविष्य के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। आखिर हम दूसरों के अपशब्द या उसके मिसबिहेवियर को पसंद क्यों नहीं करते? हमें बुरा क्यों लग जाता है? क्योंकि हमने अपने मन में एक धारणा बना रखी है, एक मैप सा बना रखा है कि इस व्यक्ति को हमारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कितना आदर देना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और हम उसके आदी हो चुके हैं। इस टाइप की एक्सपेक्टेशन के हम आदी हो चुके हैं। अगर दूसरों का जो बिहेवियर है वो उस दायरे में फिट नहीं होता, हमारे एक्सपेक्टेशन के दायरे में नहीं आता, तो हम उसको डिसलाइक करने लगते हैं। हमें ये सीखना है कि हम हर लेवल पे एक्सेप्टेंस को कैसे फॉलो करें, कैसे सीखें। जो कॉस्मोस की डायरेक्शन है, ब्रह्मांड की डायरेक्शन है, वो भी स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सेप्टेंस और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें सीखना है कि हमें हर्ट नहीं होना है, लड़ना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहना सीखना है। जिस क्षण आप जीवन के साथ बहते हैं, एक आंतरिक हल्कापन सा महसूस होता है। ये एक नया गुण आपके अंदर भर देता है, एक नया सा आनंद आता है। आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, आप प्रसन्न हो जाएंगे और आप एक अलग ही व्यक्ति के रूप में परिवर्तित भी हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, वह परेशान नहीं हो सकता। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि कोई कुछ आपके बारे में अपशब्द या आपको कुछ बुरा कह ही नहीं पाएगा। वो अपनी विकृत भावनाओं से आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। एक्सेप्टेंस एक कुंजी है, एक चाबी है, जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आप दूसरों से आहत नहीं होंगे, बल्कि आप संतोष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वे आपको आहत करते हैं क्योंकि उनकी आंखों में भी कुछ उम्मीदें हैं आपके प्रति, जो कि उनके दिल के अंदर चोट पहुंचा चुकी है। जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, वो आपके हृदय को बदल देगी। क्या होना चाहिए कि कल्पना से आप बाहर आ जाएंगे और आप मान लेंगे जो भी हो रहा है वही सही है, और दूसरों की धारणाओं को आप धारणाओं की तरह एक्सेप्ट करेंगे, अपने दिल से लगा के आप नहीं हो जाएंगे। ज्यादातर हम लोग एक केओस में रह रहे हैं। हमें इस केओस से कॉस्मोस की तरफ जाना है, ब्रह्मांड की तरफ जाना है। कॉस्मोस शब्द कॉस्मोलॉजी शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ऑर्डर। ब्रह्मांड का जो आदेश है वो यह है कि हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते चले जाएं, एक शांति और एक भिन्न प्रकार का जीवन जीते चले जाएं, जिसमें हमें कोई दुख ना हो, कोई असंतोष ना बढ़े,
और हम अपने ही अंदर स्थिर और प्रसन्नचित होते चले जाएं। तो इसी उम्मीद में कि आपको स्थिरता प्रदान करेगा ये वीडियो और आपको मदद मिलेगी इस बदलाव को अपने जीवन में लाने की, जिससे कोई भी कुछ भी कहे आप उससे हर्ट ना हो, समझदारी से आप उसको फेस करें, उसका जवाब दे, तर्क वितर्क में ना पड़े, बल्कि एक्सेप्ट कर ले कि इस व्यक्ति की विचारधारा इसी प्रकार की है। अगर आप तर्क वितर्क में पड़ते हैं, अगर आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है, आप रोते हैं, तो वह व्यक्ति यही तो चाहता है, आपने उसको सक्सेसफुल कर दिया। तो बल्कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये उसकी विचारधारा है, मैं इससे अफेक्ट नहीं होने वाला हूँ, और सही मार्ग पर अपने जीवन को अग्रसर करें। एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद में मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।